बिल्लो द डायन मम्मी जान। हाय हाय डायन एक बेटी के साथ मिलके दुनिया के सामने दूसरी बेटी की बुराई कर रही थी आज। ओ माय गॉड। जैसे ये सट्टू के साथ पहाड़ी पे पिकनिक करने जाती है खुशी खुशी, ऐसे ये सलमा के साथ ही जाती थी। बिल्कुल ऐसे, एकदम बराबर। अभी आते आते इसकी खुशी वाला पिकनिक हम लोग देखा है। सलमा ने अपने ब्लॉग में छाप दिया रहा। और ये बिल्लो रानी खूब जाती थी, खूब एंजॉय करती थी। लेकिन कमाने के लिए यहाँ गंदा तो करना पड़ता है भाई। गंदा है लेकिन धंधा है। तो बिल्लो रानी द ठुमका बेबे कैसे कर लेती हो? कीड़े पड़े ऐसी औरतों पे जो एक बेटी को गंदा करके दूसरी बेटी की कमाई करवा के दोनों के पेट भरवाती हो। कंटेंट था नहीं। रोजाना रोजाना कोसर करने से लोग कमेंट करते थे कि कोसर के पीछा छोड़ो, कोसर के नाम मत लो, कोसर को दिखाओ नहीं, हमें नहीं पसंद है, हम तुम्हें अनसब्सक्राइब कर देंगे। बड़ी बहन कम्युनिटी लगाई, अम्मी तुम्हारे साथ क्यों रहती है? बिग क्वेश्चन मार्क क्यों रहती है? अरे भाई कमेंट, तुम्हें कंटेंट दे रही हूँ, आना जवाब देने क्यों रहती है? 200-300 डॉलर तो बन ही जाएगा एक वीडियो से। पाकिस्तान में 200-300 डॉलर आधा लाख से ऊपर ही है, करीब करीब 1 लाख हो जाता है। बहन ने कल पूछा है कम्युनिटी लगा के कि अम्मी तुम्हारे पास क्यों रहती है? हर छोटकनी आके जवाब दे रही है, अम्मी मेरे पास क्यों रहती है? अम्मी का मैंने कामा भरा, अम्मी के पैसा भरा, अम्मी आ गई दाल बना बना के मुझे खिला रही है। अरे भाई अम्मी तेरी, इकामा तेरी माँ की, भरा तुमने, आई तेरे पास, दाल भी तू खा रही है। अब ये यूट्यूब फैमिली को सुना सुना के उनकी जिंदगी से क्या तमाशा कर रही हो? मैंने मीठी छुरी के कम्युनिटी जब घोचू के साथ लड़े लड़ेला देखा, मुझे समझ आ गया कंटेंट खत्म है भाई। छोटकनी को कंटेंट देंगे तो बेचारी कुछ कर पाएगी, अकेले करेगी तो सबको खिलाएगी, बाट मिल के खाएंगे। तो वही चल रहा है, तुम लोग मजे लो मजे। क्योंकि मुझे ना अपना काम करना है, अपने बच्चों की खातिर काम करना है। मुझे यहाँ पर हर टाइम आकर लड़ाई झगड़े आप सब के साथ नहीं करने, मुझे नहीं करने। ना ही मैं अपनी लाइफ में ऐसी हूं, ना मुझे लड़ाई झगड़ा करना है। तुम्हें किसने रोका अपना काम नहीं करो? अपना व्लॉग बनाओ डालो, तुम्हारे ऑडियंस देख रहे हैं। तू खुद आके बैठ जाती है रिएक्शन झाड़ने। कभी अम्मा को जमीन चाहिए, कभी बंदा मेरा साथ सोता नहीं है, कभी क्या तो कभी क्या, कभी सौतन दूर बैठ के वहां से पत्थर मार रही होती है इसे। इससे लग भी जाती है जोर से, ये आके यहाँ बताती है। जबकि सौतन के यहाँ पे चैनल ही नहीं है और ना वो सौतन है, तब भी यहाँ के बताएगी रोने। और कितनी लड़ाका हो तुम सबको पता है, और कितना जुट्टे जुट्टे रोती हो सबको पता है। तो बस कर दो दीदी, थोड़ा हया खा, रहम खा। जो तुम्हें देख रहे हैं उन पे तो रहम खा बेगैरत। कहती है मेरे व्यूअर्स को गुमराह कर रहे हैं, वो तो तू कर रही है, वो तो तेरी आदत है। हर 4 दिन बाद आके कोसर के बुराइयां यहाँ करके बगैर सबूत के कभी थोड़ा से दिखाई दो लोगों को कि ये देखो इस चक्कर से ऐसे से कोसर करती है। और ये सुनो कोसर, और ये देखो निकाह हुआ था मेरे बंदे का, ये देखो मेरा बंदा ने इस औरत को कबूल किया है निकाह में। दिखाओ तो सबूत। सबूत के बगैर अगर रोज भौंकोगे उसे गुमराह करना बोलते हैं। तुम्हारी पकड़ अल्लाह के घर तो कम, इस दुनिया में ज्यादा होगा, और हो चुका है। इसे सबसे बड़ा डर है कि जो भी आ रहा है कि कोसर वाला राज ना खोल दे। पहले खोल के गया है बेनैया जी, फिर ना खोल दे। इससे लोग पैसे मांगते हैं कि हम राज ना खोलें। जब पैसे की बात आती है तो इससे रोना आ जाता है, और रोना आ जाता है तो बेचारी आ जाती है रोते, तभी तो पैसा आएगा। कोई मर जाता है, एक बार मर जाता है, एक बार जनाजा उठ जाता है, एक बार बंदा दुखी होता है, बात खत्म, खलास, स्टोरी ओवर, गई में खत्म। लेकिन अगर साल में 36 बार एक औरत आके अपनी दुखड़ा सुना के रोती है भाई, वो बहुत बड़ा दुखी है, बहुत बड़ा दिल को ठेस पहुंचती है भाई। तो सटारा यासीन यानी सट्टू बीबी के जो लायर साहब है, लोया साहब नहीं लायर साहब, भैया किथे हो, निकलो बाहरे। एक औरत को उसके पूरे खानदान मिलके सता रहे, गला घोट रहे हैं। अवाम कम थे जो अब खानदान निकल पड़े भाई, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डालो, चक्की पिसा जान छुटे। पता नहीं तू पैसा खा रहा है, पैसा ले भी रहा है या नहीं ले रहा है। इस औरत के साथ इतने बड़े बड़े मतलब पार्टीज ज्वाइंट है ना। पाकिस्तान के एक बड़ा पुलिस की औरत भी है, और मीडिया पर्सनालिटीज लोग भी है इसके साथ ही।
अरे भाई बड़े बड़े लोग हैं, मैजा साहब है, बहुत लोग हैं। कुछ तो करो भैया, इसके रोना बंद करवाओ। बीवस की जिंदगी झंड बना के रख दी है इसने। इन्फ्लुएंसा बोल बोल के अपने आप को व्यूअर्स की जिंदगी को झंड बना दिए इसने, रो रो के। 3-4 साल से लगातार ये औरत यहाँ पे गंगा जमुना बहा रही है। पता नहीं सब लोग मर कहाँ गए, किसी को नजर ही नहीं आता, बेचारी रोती है। हर 4 दिन बाद सौतन, हर 4 दिन माँ बहन बाप सब रोआते हैं। लाइफ के हिस्सा पूरा बराबर चल रहा है, पिकनिक जाओ, मजे करो, ट्यूबवेल पे नहाए लो, गुलछर्रे उड़ाए लो, अपने बंदे के साथ शॉपिंग कर लो, बाहर से खा लो, रोज पिज्जा पार्टी कर लो, पार्क में झुलवा झूल लो, वेकेशन पे जाओ, होटल टू होटल रुको। सब चीज तो हो रहा है भाई, फिर रोना किस बात की? अरे हाँ, अरे भाई साहब, रोया नहीं तो कमाया नहीं। कमाने के लिए रोना पड़ता है, हर 4 दिन में लड़ना पड़ता है, लड़वाना पड़ता है। लड़ना पैसा है, रोना पैसा है। रोएगा नहीं तो करेगा क्या, पैसा कमाएगा कैसे? फिर वही पिकनिक, फिर वही ट्रिप कैसे हो पाएगा? तो ये है इस औरत के काम। हुआ शादियां कैसे हुई, शादी कैसे हुई, मैंने दूसरी शादी की, क्यों मम्मी ने तीसरी शादी की, किसी ने नहीं पूछा। शादी शादी शादी, शादी इसके कंटेंट है, शादी इसकी शुरुआत है, शादी इसकी तरक्की है, शादी इसकी कमाई है। तो माँ ने इतना शादी क्यों किया, माँ ने शादी कैसे किया, किसी ने पूछा क्यों नहीं? ये सबसे बड़ा इसका मसला था। शादियां जब इसकी कंटेंट है और कोई पूछ नहीं रहा है कि माँ ने 3 शादी क्यों किया, तो आगे कंटेंट बना के बताने शादी क्यों किया। मैंने बोला था ना कि आप जब इसकी बातें सुनोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बातें कुछ इस तरीके की करती है। तो ये बातें इस तरीके की कुछ करती है, ये वो औरत है जिसने यूट्यूब पे आके खुल्लम खुल्ला खुद दुनिया वालों को बताया है कि मेरी जो माँ है उसने 3 बार शादियां की है। और क्यों किया है, ये कोई बात होती है बताने की? खुद बता तुम लोग। ये स्टोरी टेलर बनने की कोशिश कर रही थी। स्टोरी टेलिंग इसके एक हॉबी है, ठीक है, कहानियां सुनाना, मन घड़न कहानियां को बना बना के यूट्यूब पे आके गढ़ना। हर 4 दिन बाद अपनी कहानी लेके चली जाती है, आंसुओं की पिटारा लेके। कि देखो ये बंदा आपको बहुत पुकार रहा है, इसकी अब सुन लो। और अल्लाह सुनता है। ये इसके फेवरेट लाइन है कि अल्लाह मेरा सुनता है और मैं बहुत पुकारती हूँ और अल्लाह ताला से बातें करती हूँ। और ये भी मेरा एक हॉबी है कि अल्लाह ताला से मैं बहुत बातें करती हूँ, अल्लाह मेरी बातें बहुत सुनता है। और अल्लाह ने मुझे चुना इस काम के लिए कि मुझसे बातें करें। ये इससे इसकी स्टार्टिंग लाइन्स था लोगों को अपने काबू करने के लिए, कि मैं अल्लाह के बहुत करीब हूँ। जैसे पैसा आता गया, करीबी क्या दूरी फैलती चली गई इसकी। अब तो नाम ही नहीं लेती कि मेरा अल्लाह ताला से बात होती है, वरना रोजाना बेलकनी में खड़ी हो के उल्लू बनाने खड़ी हो जाती थी। देखो मेरा अल्लाह ने मुझे चुन लिया, अब तो खलास, मैं पूरी पूरी समा गई हूँ बर्दाश्त करने के लिए। कितने गई बर्दाश्त बीबी? और हर कोई कहता है कि मैं अपने अब्बू की तरह दिखती हूँ। मेरी आंखें बिल्कुल मेरे अब्बू की जैसी हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चाइनीज आंखों की तरह। पूरी दुनिया को पता है इसके अब्बा यासीन है, ठीक है। यहाँ कहती है कि मेरी आंखें बिल्कुल मेरे अब्बू की तरह चाइनीज आंखें। यासीन तो चाइनीज था नहीं। ये खुद यहाँ बता रही है कि मेरा बाप कोई चाइना था। ये ऐसी ऐसी बातें कर चुकी है ना कि दुनिया को शक है इस औरत पे, फूल बटा फूल। सितारा यासीन एक खातून है जो कि पिछले काफी अरसे से यूट्यूब के ऊपर काफी वल्गैरिटी और इस तरह की पाकिस्तान में लिविंग लिविंग इस तरह की चीजों को प्रमोट किया। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोगों ने? तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, ये जो बंदा को आप लोगों ने देखा है, इसका नाम है फयाज रामी साहब। ये एक लोया है पाकिस्तान में। और इसने साफ साफ बता दिया है कि सितारा यासीन एक खातून है जो वल्गैरिटी फैलाया हुआ है पाकिस्तान में, और लिव इन रिलेशनशिप जैसे दोगली हरकत फैलाया है। तो आजकल यही बंदा सितारा यासीन के लोया बना हुआ है, ठीक है। सितारा यासीन ने अपना सोशल मीडिया का इसको दे दिया है कि तुम्हारा काम है, अगर मेरा कोई नाम ले उसको उठा उठा के अंदर फेंको। ठीक हो गया। इंसान लोया अगर रख लेता है एक, तो फिर उसके रोना धोना बंद हो जाता है ना? संभाल लेगा, है ना? संभाल लेगा।
ये आके बताई कि मेरा जो तीसरा पापा जान है, मम्मी के जो तीसरा हस्बैंड है, उसने मेरी माँ को हक मेहर में एक जमीन लिख के दिया था। और मेरी माँ सऊदी अरब जैसे कंट्री में रात रात शेखों को गावा पिलाती थी ओवरनाइट, और कमा कमा के जमीन पे घर बना लिया रहा, जो अब मेरा तीसरा पापा मम्मी के नाम पे कर नहीं रहा है। ये आके इसने सोशल मीडिया पे बता दिया। इसको अपने लोया क्यों बताना चाहिए था ये बात? आके यहाँ बता दी इसने। चलो तुमने आके बता दिया यहाँ पे सबको, क्योंकि तुम्हें पता है ये बातें यहाँ करके अच्छी खासी व्यूज आएगी, सिंपैथी मिलेगा, अम्मा को भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। व्यूज गेम भाई। वरना इंसान डायरेक्ट अपनी लोया को बताएगा कि देखो भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरी माँ की जमीन दिलवा दो, अंदर अंदर काम हो जाता। यहाँ आके बता दिया गया, यहाँ व्यूज आएगा, काम हो चाहे भाड़ में जाए। अगर कोई चीज इंसान को जरूरत है, इंसान उसे राइट रास्ता से अपनाने की कोशिश करेगा, ना कि यूट्यूब पे आके बताएगा कि और काम उलझे। तो यहाँ पे बताइए, बहुत से टीम्स बना, कुछ नाना के साइड चले गए, कुछ बिल्लो रानी मतलब इसकी माँ के साइड चले गए। गालम गलोच चला दोनों टीम्स में एक दूसरे के साथ। ये औरत ने फैलाया, किसने फैलाया? इस औरत सितारा यासीन ने फैलाया है। ना यहाँ के बताती, ना ये तमाशा होता, ना गालम गलोच होता। अब इस गालम गलोच में सितारा यासीन की जो बड़ी बहन है, जो विलन है यहाँ पे, दोनों बहनें मिले हुए हैं, दोनों को पता है कि तमाशा होगा तो बड़ा व्यूज आएगा, बड़ा व्यूज आएगा तो सबका घर चलेगा। दूसरी बहन जो है ना, वो वीडियो नहीं बनाती है, उसको ये सितारा यासीन ही कमा के खिलाती है, सबको पता है। ऐसे नहीं उसका बंदा अंडरग्राउंड चला गया, सच्चाई बताते बताते भाग गया, खुल के बताता फिर आके ना, पूरा पूरा खोल देता सब तमाशा। उसका बंदा आके खुल्लम खुल्ला बताया कि कोई शादी नहीं हुआ है, कोई बच्चा नहीं हुआ, सब ड्रामा है, सब फेक न्यूज है, बेबी डेथ वाला भी न्यूज फेक है। तो वो बात तो जो प्रोफेसर साहब गया था जनाजा पे तमाशे वाला में, वो भी बताया कि मैं तो बच्चे के कब्र भी नहीं दिखाया, मैं ना शक्ल दिखाया, मुझे टाइम देके बुलाया गया, मैं टाइम से पहले पहुंचा, पता चला जनाजा हो गया, लेकिन वहाँ रहन सहन देख के लग ही नहीं रहा था कि यहाँ कोई जनाजा हुआ है। ये बयान मेरे पास सही है, प्रोफेसर के ना, प्रोफेसर भाई साहब, हाँ जी भाई साहब। तो भाई साहब तुम्हारा ये वाला बयान मेरे पास सही है। आज फिर आके बैठ गई सोफा पकड़ के, भाई तुम्हारा लोया किस काम का है? रोटी तोड़ने के लिए बिठाया उसे। ये भी मेरा भाई साहब है, ये इंस्टा पे आया था, मुझे सलाम दुआ करा था। इसके जो लोया है पहले मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर रहा है, लेकिन सलाम दुआ करा और पूछा कि सिस्टर क्या कहानी है इसके फेक मैरिज वाला। मैंने इसे पूरा पूरा बताया, जितने वीडियोस में मेरे सबूत रहा, मैंने वीडियो के लिंक भी इससे शेयर किया, उसने खुद बोला रहा मुझे शेयर करो। और जहाँ पे खुल के पता चल रहा है कि कोई सरवाइव नहीं है। फेक निकाहनामा इसने मांगा, मैंने उसे दिया, इसने किया क्या? टट्टा, कुछ भी नहीं किया। मैं तभी समझ गई कि भैया तुम कितने पानी में खड़े हो। ठीक हो गया, करना होता तुम उसी टाइम कर लेते। पैसा मिल गया, मुंह बांध दे भाई। हर 4 दिन बाद तुम्हारी क्लाइंट आके यहाँ रोती है, कभी सौतन के नाम पे रोती है, तो कभी भाभी के, कभी भाई के, कभी बहन के, कभी भनोई के, कभी पड़ोसी के, कभी इसके पड़ोसी भी इसके दुश्मन है, सोचो। कभी खाला के, कभी चाचू के, कभी चाचू के बच्चे के, कभी चाचू की बेटी की, कभी फलानी की, तो कभी ढमकानी की, सबके नाम पे रोती रहती है। इसके पूरी दुनिया देख के चलती है। दुनिया में एक लौती औरत है जिसको पूरी दुनिया पसंद नहीं करती है, जलती है। और बेचारी दुनिया में एक लौती औरत है जिसके मसला आज रिसॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो आज आके माँ बेटी बैठ गए अपने बड़ी बेटी को नंगा करने। बड़ी बेटी ने पाकिस्तान आना है, तो उसके गंदा कर दिए बैठ के। गंदा करेंगे तो धंधा चलेगा, धंधा चलेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बड़ी बेटी आ पाएगी, बात खत्म है। भाई अम्मा तुम्हारी है, तुम अम्मा के बारे में सब कुछ आके दुनिया को बताई हो। मेरी अम्मा ने शादियां की, क्यों की? भाई ये वाला वीडियो तुम्हारा बहुत डेंजरस रहा, उसमें तुमने साफ साफ बताया है। और जो लास्ट वाला लाइन है ना, वो तुमने आज मेरे लिए डायरेक्टली बोला है कि अगर मेरा हालात अच्छा होता, सिचुएशन अच्छा होता, तो हम अपनी माँ का ये निकाह ही नहीं होने देते। अरे भाई एक प्लेट रोटी तो खाती ना तुम्हारी माँ, वो खुद बर्तन मांज के खा लेती, घर घर में रख लेती तुम। लेकिन नहीं, यहाँ कौन में तो तुम सोती थी जो तेरी माँ के निकाह हुआ है। ओ नहीं नहीं नहीं,
या कौन तो इज्जू भैया लेके दिए रहा ना, अपनी लड़की के प्यार में लेके दिए रहा। हाय हाय टूटा फटा कपड़ा, लेकिन ये कौन में सोना। इज्जू भैया अपनी लड़की को लेके दिए रहा। परसों तुमने बताया कि ये एया कौन वाली है, जब से पैदा हुई है एया कौन की लत लगी है। मैं तो भाई समझ गई थी कि ये तो हमारा भाई के अलावा और तो कोई कर ही नहीं सकता है इतना बड़ा काम। एया कौन वाली उसको उसका बाप ने बनाया है। ओए होए सट्टू, पहले आके फड़ फड़ के अपने बारे में सब कुछ बता दी, अम्मा के, अब्बू के। देख लेगी इतना तक बात इसने बता दिया कि ये मेरी चाइनीज आंखें मेरे अब्बा वाला है। हम लोग को तो पता तेरा अब्बा जो है था वो खाना बदोश यासीन रहा, और तो चाइना था नहीं भाई। फिर तेरा बाप कौन चाइना पैदा होएगे। बहुत अफसोस की बात है कि एक औरत आके खुद बताए कि मेरा आखी मेरे बाप जैसा है। छोटी छोटी चाइना चाइना, जबकि जिसको तुम बाप बता रही हो वो चाइना ही नहीं रहा। तो देख ले, तुम्हारे पास जब कुछ नहीं था तुम मन गढ़ंत कहानियां बना बना के जो बता दी रो पहले पहले, वही कहानी आज तुम्हारे गले की हड्डी बन गई है। क्या बात है सट, बहुत अच्छा किया तुमने। आज तुम इतना गंदा फंसी हो, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला के जात के, जहाँ पे तुम्हारी सगी माँ भी तुम्हारी नहीं है। वो तुम्हारी नहीं है। सबको पता बिल्लो रानी तेरी नहीं है। ये जो बिल्लो रानी है ना वो तेरी नहीं है, ठीक है। वो फारूक के और सलमा के है। तेरी भी है, बराबर की है। अकेली तेरी नहीं है वो नजर सबको आ रहा है कि जो बिल्लो रानी है सलमा फारूक और तुम्हार है। नदीम और रवीना को तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन तुम तीनों के बराबर के मात्रे में है। तो परेशान मत हो, ये बिल्लो रानी तेरी अकेली की नहीं है। बिल्लो साफ साफ जता रही है कि मैं तेरी अकेली नहीं हूँ। और वो ऐसे है कि तुम्हारी माँ जब सऊदी अरब में होती है तुम्हारी बहन के साथ भी पिकनिक पे जाती है। हम लोग उसे ठिलठिलाते देखा है, अभी जल्द जल्द देखा है, आने से थोड़ा पहले पिकनिक पे जाती है, बच्चियों के साथ हंसती खेलती भी है। थोड़ा आने से पहले पहले ना दिखाने लग गई थी तुम्हारी बहन माँ को, तब हम लोग देखा कि हंसती खेलती रहती है। फिर पता चला कि तुम्हारी माँ ओकर भी है, तुम्हारी माँ फारूक के भी है। बस थोड़ा से टाइम इंतजार करो, वो फारूक यासीन रसीड़ी बेवड़ाई कर घर में मिलेगा। अगर ना मिले तो मेरा नाम शरीन कमरान नहीं, जो मर्जी नाम तुम लोग मेरा रख देना। कुछ दिन इंतजार करो, इसी साल एंड होए से पहले तुम लोगों को फारूक यासीन और नजमा मैडम इस सट्टू द टट्टू लेडी गुंडी के घर में नजर आएगी। हाँ, कहीं ना कहीं से लीक हो जाएगा ये बात, अगर आए। ये ना दिखाना चाहे नज्जो खुद दिखा देगी। इतना तो नज्जो रखती है हिम्मत भाई। नज्जो तुम लोगों को कहीं ना कहीं से पता चलवा देगी कि मैं गई थी। ये तो है, नज्जो में ये वाला खूबी कूट कूट के भरा है। तो परेशान मत हो, दिसंबर से पहले ये नज्जो और फारूक इसके कंधे से कंधे मिला के बैठे होंगे। सगा भाई बहन का रिश्ता ऐसे नहीं खत्म होता है। हमारे यहाँ तो सगा भाई बहन का रिश्ता ऐसा है कि तुम लोग की सोच है। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। अरे भाई हम बच्चों को तो छोड़ दो, हमारे बुढ़े माँ बाप के भी ऐसे हैं। एक के घर अगर कोई जा रहा है तो पूरा टब्बर अपने अपने कंट्री छोड़ के वहां पहुंच जाएंगे। चलो भाई सब उधर मिलन है आज, चलते हैं। फलानी जा रही है उसके घर, अरे सारे चलते, चलो चलो भाई सब चलो, सारे चल देते हैं। आज भी उनमें वो प्यार बरकरार है। जन्नत में मेरी नानी नाना बैठ के हंस रहे होंगे कि हमारे बच्चे कितने प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। और उनके बच्चे उन्हें जाने देते हैं, जाने देते हैं। 2 सितंबर को मेरा सबसे बड़ा मामू जो है उसका बर्थडे आता है, और उसने अपने घर पे दुआ रखा बड़ा से, सारे बहन भाई इकट्ठे हो रहे हैं। मेरी मम्मा ने कह दिया मैं नहीं आती, जब तक मेरी बेटी आके मेरे घर में नहीं हो जाए तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, कोई पैसा मैं नहीं खर्च करने वाली हूँ। अब यहाँ पे क्या करा मैंने बोला चली जाना, मारो गोली, मैं जब मर्जी आऊंगी, तुम जाना।
लेकिन मेरी माँ की तरफ से नो है, उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाती, तू जब आ जाना बाद में मैं चली जाऊंगी, आखिर में मैं जब भी जाऊंगी सारे टब्बर ने फिर वहां आना है। मैं बोला ठीक है। ये वाला देख के ना हमें इतना अच्छा लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की जात के, शुक्र अल्लाह के, कितना प्यारा लगता है मुझे ये वाला सोच के कि मेरी माँ कितनी ब्लेस्ड है अपने भाई बहनों से। पता नहीं कल के मम्मा ना रहे, मैं तो एक ही बहन हूँ, मेरे भाई नहीं है, पता नहीं मुझे पूछते भी है या नहीं। भाभियां तो अभी अच्छी है, माँ के जाने के बाद हु नोज अच्छी रहे ना रहे। मैं तो इकलौती बहन हूँ, मैं कौन सा जाके उनके सर पे बैठ जाऊंगी। फिर भी पता नहीं बना के रखते हैं नहीं रखते हैं। लेकिन जो मेरी अम्मी वाला है ना, आय है अल्लाह के कसम या अल्लाह, हमें बहुत प्यारा लगता है। जैसे मेरी मामियां है वैसे मेरी खालू लोग भी है, लेके जाते अपने अपने वाइफ्स को वहां पे। और मेरी मामियां भी एतराज नहीं करते कि सारे बुजुर्ग आए हैं, और खुश हो जाते हैं। ये अल्लाह के शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे बताने का मकसद ये है कि जो भाई बहन का रिश्ता है वो बहुत अहम होता है, कहीं नहीं इतना खतरनाक दुश्मनी होता। अगर चैनल ना होता तो इन सब में बनती थी। पहले ये लोग जब कराची में रहते थे ना, अच्छा खासा इनमें लड़ाई चलती थी, तब भी बनती थी इन लोगों में, लड़ भिड़ के शाम एक हो जाते थे। अब बिल्लो रानी, मीठी छुरी और ये सट्टू, ये गिजरी के गली में चिल्ला चिल्ला के भी लड़े। मैंने बताया था इसके गली की एक औरत थी, आके बताती थी कि ये लोग क्या चीज थे। कमेंट में लगी रहती थी बताने में कि ये तीनों माँ बहनें अभी तो प्यार मोहब्बत से चल रहे हैं चैनल के कारण, ये पहले ये लोग गिजरी में गालम गलोच ऐसे करते थे, लड़ाई पिटाई मारपीट, लेकिन शाम एक हो जाते थे। तो ये वो वाले माँ बहन है। तो आज बिल्लो रानी बैठ के अपनी बड़ी बेटी की बुराई कर रही थी। अस्तगफिरुल्लाह, बिल्लो हया कर, मदीना से आई हो, अल्लाह के घर पकड़े। तुम जहन्नुम जाओगे, याद रखना, बुढ़ापे में कमा रही हो जहन्नुम। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआओं में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज।